चित्रता, आरती, ये सवाल आप दोनों के लिए बारी बारी से। क्या ममता दीदी इन दिनों में चुनाव के बाद परेशान दिखी क्या आपको? देखिए सुमित, ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज समझने से पहले ममता बनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी इतने साल सत्ता में रही हैं, पर उनकी पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो वो आज भी मुख्यमंत्री बन के हर इश्यू को लेके रास्ते पे उतरी हैं। उनका जो पॉलिटिक्स है ये पूरी तरह से ऑपोजिशन पॉलिटिक्स जैसा है। उनके लैंग्वेज पे मत जाइए, वो टेंस थोड़ी सी हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो समझ पा रही हैं बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग उनके खिलाफ उन्होंने किया है। थोड़े सीट्स उनके कम हो सकते हैं, पर ये भूल जाइए कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। वो इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करती हैं। वो जानती हैं कि चित्रता, ये कहा गया कि ममता बनर्जी बहुत ओवर एक्टिव हैं, वोटिंग के दिन सुबह सुबह घर से निकल गई, बैलेट बॉक्स के लिए खुद चली गई स्ट्रांग रूम में। ये पहले तस्वीरें नहीं आती थी ऐसे, पहले वो मान के चलती थी कि हम तो जीत ही रहे हैं। इस बार टफ चुनाव था उनका। नहीं, टफ बिल्कुल था, चौथा टाइम है उनका, टफ बिल्कुल है। पर यह बात सच है कि ममता बनर्जी जीतने के बाद हमने उनको देखा कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पे बैठ गई। जीतने के बाद आप सोच समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री भारी मेजॉरिटी से जीतने के बाद नेक्स्ट डे उसी रात पे पुलिस स्टेशन के बाहर जाके धरना कर रही। ये सिर्फ ममता बनर्जी कर सकती। उन्हें पता है कि उनके जो वोटर्स हैं उनको किस तरह वो आकर्षित कर सकते हैं, किस तरह उनमें जो है एक जोश पैदा कर सकते हैं। ये उनकी राजनीति है, वो करते आए हैं। अगर मैं आपको ठीक रीड कर रहा हूं चित्रता, तो आप ये कह रही हैं कि ये समझ रहे हैं ममता को लीड है, पिछली बार से कुछ सीटें कम हो सकती हैं। टू स्टार्ट विद हियर मैं आगे चलता हूं। समीर चौगांकर मैं आपको लेके आना चाहूंगा इस चर्चा में। समीर जी, आपके हिसाब से आप बहुत ही मुखर तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। क्या बेसिस है आपका ये? देखिए समुदाय, मुझे लगता है कि अगर किसी भी इलेक्शन की बात हो और जमीनी स्तर की अगर बात हो कि जमीन पे सेंटिमेंट क्या है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रचारकों से बेहतर कोई नहीं समझता। संघ की शाखाएं तो हर शहर में लगती है, हर कस्बे में लगती है, हर जगह लगती है, और उनके पास जिस तरीके से जमीन को समझने की ताकत होती है, उनके पास जमीन का जो फीडबैक आता है। मैं लगातार पिछले 2 महीने से लगभग, मतलब इलेक्शन डिक्लेयर होने के 15-20 दिन पहले से मैं लगातार बंगाल के सभी बड़े संघ के पदाधिकारियों से लेके संघ के शाखा प्रमुख जो शाखा लगाते हैं बड़े स्तर पर, जो अलग अलग जगह लगाते हैं, उनसे लगातार संपर्क करता रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि संघ का जो फीडबैक वो इस बार बहुत मतलब अलग हट कर रहा है जिस तरीके से। समीर, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। मैंने भी सुना, कई लोगों से बात की। इनफैक्ट प्रवीर अगर जुड़ जाएंगे तो उनसे भी पूछेंगे ये बात। जमीन पे करीब आधे से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं मौजूद थे। नहीं, ये गलत खबर है। पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, लोगों को ड्राइव करने वाले लोग नहीं थे। संघ का काम पोलिंग एजेंट पे नहीं कि भाई बूथ मैनेजमेंट तक नहीं। संघ का काम तो आपका कार्यकर्ताओं को बूथ तक ले जाने तक के लिए जो व्यवस्था होती है, संघ वहां तक रहता है। ये पार्टी के मशीनरी का काम होता है कि भाई आप बूथ पर लोगों को लेकर जाए, जमीनी स्तर पर लोगों को कन्विंस करना, सरकार के बारे में बताना, केंद्र सरकार के बारे में बताना, देश के इश्यूज के बारे में बताना, उनके साथ मोहल्ला बैठक करना। ये ममता दीदी करने दे रही थी, आप लोगों ने पेंट कर रखा है ममता दीदी ये सब घुसने नहीं देती हैं, ये सब करने दे रही थी वो। तब नहीं करने देगी कि 50-50 की अगर टोली जाएगी तो होगी। अगर एक संघ का स्वयंसेवक अगर एक घर में जाकर बातचीत कर रहा है, 2 स्वयंसेवक जाकर अगर बातचीत कर रहे हैं, चाय की दुकान पे बात कर रहे हैं, घर में जाकर बात कर रहे हैं, ऑफिस में बातचीत हो रही है, चौराहे पर हो रही है, किसी समारोह में बातचीत हो रही है, जनरल बातचीत हो रही है, नॉर्मल बातचीत में, तो मुझे लग रहा है कि उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होती। संघ ने जिस तरह जमीन स्तर पर मुझे लगता है इस बार काम किया। प्रवीर, क्या आप जुड़ गए? प्रवीर विश्वास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रवीर, मैं आऊंगा आपके पास। प्रवीर का ऑडियो कटा हुआ। इसी आधार पर मुझे लगता है कि संघ ने जो फीडबैक दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। गौतम लाहिरी, आप सहमत हैं? संघ वहां पे काफी एक्टिव था, संघ ने वहां पर बहुत अच्छे से समझाया चीजों को, और बीजेपी को एज है, बीजेपी सरकार बना रही है जैसे समीर कह रहे हैं। नहीं, ये तो वहां पे एक बात तो सच है कि मोहन भागवत जी 15 दिन के ऊपर वहां पे प्रवास रखा था, सारे जगह से बातचीत किया है। लेकिन पांडा प्रमुख जो है वहाँ का आरएसएस शाखा इस समय बड़ा भी है, संघ का बढ़ भी गया है पहले से। लेकिन वो बूथ में लाने का जो काम है वो काम है भारतीय जनता पार्टी का। उस बूथ लेवल वर्कर है कि नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। मेरे मानना जो है, देखिए मैं 6 महीना पहले भी इस बारे में बात किया था बंगाल चुनाव में। यहाँ से बैठा है शेखर राय, वरिष्ठ पत्रकार।
हम लोग तो मानते थे कि ममता के लिए जीत बहुत आसान है, लेकिन 6 महीने के बाद हमने देखा धीरे धीरे परिस्थिति बदल रहा है। जिस तरह का SIR हुआ, लोगों का नाम चला गया, वोटर लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रहा है। चुनाव का 2 दिन पहले IPAC का जो उनका लिए खास प्रचार करते हैं, उसका अरेस्ट, गिरफ्तार होना, चुनाव खत्म होते ही उसको बेल मिल जाता, ये सब दर्शाता है कि खुद अब गृह मंत्री 15 दिन वहां बैठे थे। 15 दिन गृह मंत्री मतलब सारे उनका एजेंसी उसके हाथ में है जी। तो बीजेपी के अलावा एजेंसी भी मैदान में थे, सभी ने देखा। NIA पहली बार बंगाल में था। फिर भी मैं मानता हूँ, शुरू से ही मानता हूँ कि ममता का, आज नहीं, मैं सबका पहले से बोलता हूँ, बीच में बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि ममता का एज है। मैं नहीं, मतलब देखिए मैं एग्जिट पोल में नहीं जाना चाहता। एज मतलब कितना, 200 है कि नहीं है? नहीं, नंबर में मैं नहीं जाऊँ। ममता मेजोरिटी के जो बांग्ला जो लोकल चैनल्स बोल रहे हैं 200 के आसपास, क्या आपको लगता है? मेरा तो बिहार का चुनाव याद आ रहा है, सारे नेशनल चैनल हरा दिया था, बिहार का लोकल चैनल नहीं। मैं अभी बंगाल में जो हुआ, क्या रीजनल चैनल का आंकड़ा ये ठीक है 200 के आसपास का? आपको लगता है क्या? मैं आंकड़ा, मैं दोनों एग्जिट पोल की कोई सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। अच्छा। हो सकता है सही हो जाए, लेकिन बात यह है कि मैं बोल रहा हूँ ग्रामीण स्थिति, ममता का वोट बैंक उसमें सेंध भी पड़ा है इस बार, नहीं अच्छा। नहीं इंटैक्ट भी नहीं है, इसलिए सीट कुछ कम हो सकता है। 200 होना बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है 200 होना मुश्किल है। चलिए यहां से मैं लेता हूं शेखर अय्यर साहब, आपके हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी और बीजेपी की सीधी कॉन्टेस्ट में, बहुत सीधा कॉन्टेस्ट है इस बार, तो दिख ही नहीं रहे बाकी पार्टियां, इक्का दुक्का सीटें आ जाएं तो आ जाएं, मेरे ख्याल से पूरा 92, 94, 50-50 का चांसेस लगता है। आपका क्या असेसमेंट है और क्यों, आप जो भी आपका असेसमेंट है वो क्यों है? नहीं, मेरा असेसमेंट है ममता वापस आ जाएगी। अच्छा, क्यों? और नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, ममता किसी भी चुनाव में जब स्टार्ट करती है, उसके पास 30% वोट है ऑलरेडी। 30% वोट वो कभी नहीं हटेगा ममता जी से। मुस्लिम बीजेपी सामने है तो मुस्लिम वाला जो आपके फैक्टर मुस्लिम वाला है ही। उसके अलावा महिला फैक्टर ले लीजिए, उसमें भी आपको तो पूरा कुछ तो है उधर। पर महिलाओं पे तो बीजेपी ने बड़ा कैंपेन किया, आरजी कर वाला मामला। और नहीं, देखिए बीजेपी ने बहुत कसरत की है, ये सच बात है, लेकिन जो सामने आ रहा है, जिस तरह देखिए, एक एग्जिट पोल जो नेशनल लेवल पे और यहां भी जो देखिए, एक जो तीसरा वाला है शामिल मजुमदार की जी, मुझे लगता है देखिए, ममता को पिछले जो 212, 213 जो मिला था, उससे तो घट रही है, ये ममता स्वयं जानती है घट रही है, लेकिन यही बात है कि हाफ बार से कितना ऊपर है, क्योंकि वो बहुत फर्क करेगा आगे क्या राजनीति रहेगी बंगाल में। राइट। और बीजेपी के लिए देखिए, ममता का एक ही पॉइंट था कि किसी हाल में बीजेपी की संख्या 100 से ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन वहां पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है ममता की जो एक लक्ष्य थी, अपने कैडर को जो डायरेक्शन थी, वे किसी हाल में बीजेपी का 100 से ऊपर नहीं जाना, वो मुझे लगता है कठिन लग रहा है। हो सकता है बीजेपी आगे बढ़ जाए, उसका भी कारण है। देखिए इस बार, देखिए 15 साल से हो रहा है, देखिए ज्यादा कुछ ममता ने बंगाल में किया नहीं, वो सबको पता है। वहां के वो समर्थक वोटर भी मानते हैं कि जो चल रहा है वही चल रहा है, 5 साल से जो चल रहा है वही चल रहा है। शेखर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका वो है कि अगर बीजेपी 100 से ऊपर आ गई तो ममता के लिए चुनाव जीतने के बाद भी मुसीबतें हो जाएंगी। विनोद जी, आप मानेंगे इस बात को? देखिए, ऐसा है, चुनाव जीतने के बाद किसी की कोई मुसीबत नहीं होती, चुनाव जीतने तक ही मुसीबत होती है। जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो उसका आपके पास साधन होते हैं, जैसा कि हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है केंद्र में और प्रदेशों में, कि जब आप सत्तारूढ़ हो जाते हैं तो फिर आपके पास जो सामान इकट्ठा करना होता है उसके लिए सुविधाएं होती हैं। हाँ। अब जैसे 7 जो राज्यसभा के मेंबर्स चले गए बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी के जी, कभी किसी ने सोचा था ऐसा होलसेल ट्रांसफर होगा? देखिए, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पावर। जिसके पास सत्ता आ जाती है, जैसे कहते हैं कि जहां शहद होता है वहीं मक्खियां होती हैं, राजनीति पे तो ज्यादा लागू होता है, तो शहद जहां होगा मक्खियां वहां पहुंच जाएंगी। और एक बात और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार जीती थी, उनमें से कितने लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को वापस आए थे, टीएमसी में चले गए थे टीएमसी में। तो जो विरोधी दल होता है, जिसके पास कम आंकड़े होते हैं, उसके पास अपने आंकड़े बचाने के लिए दिक्कत होती है। लेकिन दूसरी बात यह है, जैसा कि और दोस्तों ने भी कहा, कि इस इलेक्शन में
जिस तरीके का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने किया और जो एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से लागू हुई, उसके चलते 2-3 फैक्टर मेरी नजर में है। कोई मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोग, कि एक तो ये है कि जो मुस्लिम वोट है वो 100%, ऑलमोस्ट 100% कंसोलिडेट हो गया ममता के पक्ष में। महिला वोट जो हैं वो ब्रॉडली ममता के पक्ष में है, ब्रॉडली। लेकिन जो तीसरा पक्ष है वो ये है कि जब आप इतने साधन इकट्ठे करते हैं, आप कहते हैं ममता की बॉडी लैंग्वेज फिक्र वाली थी, चिंतित थी। वो चिंतित क्यों नहीं होंगी? 2 लाख फौज लेकर आपके देश का गृह मंत्री कई दिनों तक वहां पड़ाव डाल के बैठा हुआ है। उस चैलेंज को फेस करने के लिए वो स्वयं सक्षम थी ना, वो खुद ही वो चैलेंज फेस कर सकती थी। वो उसने किया सड़क पे उतरकर। और तीसरी बात कि जो बंगाली सब नेशनलिज्म है, ये जब इतना आप जोर आजमाते हैं किसी एक प्रांत पर, तो हमारे देश की जो राष्ट्रवाद है हमारे देश में, वो एक समावेश है विभिन्न प्रांतों के। जो राष्ट्रवाद होता है, जो सब नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, उसको मिलाकर राष्ट्रवाद बनता है। जिसने बंगाली कल्चरल नेशनलिज्म को ट्रिगर किया है, अच्छा, इस कैंपेन ने, जिसके चलते अगर ममता जीत जाती है, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं जी, मैं पक्ष में जो ममता की बात है वो बता रहा हूं, और बीजेपी के पक्ष में जो बात है वो तो हमारे दोस्त ने बता ही दिया कि आरएसएस क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी है और सक्सेसफुल पार्टी है, लेकिन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी अपने ही प्रोपेगेंडा से मंत्रमुग्ध हो जाती है, अपने ही प्रोपेगेंडा में विश्वास करना शुरू कर देती है। वो किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए, खासकर वो पार्टी जो शुरुआत कर रही है। ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? पार्टी 77 तक आ गई, मेजर जंप था, उससे बढ़ जाती है और तरक्की होगी, लेकिन जीतना वो तो वक्त बताएगा। और अभी तक जो